तो आप रेगुलर नहाते नहीं हैं? ज्यादा नहाने वाले का जो मैराडोना है वो सुखड़ जाता है। जो पहला सुर है वो आपको पता है कहाँ से निकला था? कहाँ से निकले? तशरीफ से। चाहत और आयमा, ये दो वर्ड इस पे गाना बनाए तो कैसे? चाहत फतेह अली खान और आयमा बेग, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। आप ये मानते हैं कि मतीरा भी जो हिट है वो ठीक है? मतीरा तुम्हारी अदाएं बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। लोटा लोटा। अहमद अली भट्ट साहब आपको लोटा लगता जी है? लोटे टैलेंट नहीं लगता उनको? बिल्कुल भी नहीं लगते। जेंटलमैन में जो उन्होंने एक्टिंग की है, दुनिया तो अंधी है। अरशद वारसी को मुन्ना भाई MBBS में देखा ही नहीं था। मैं लोटा फेंक के मारता हूँ। हर बात में से कोई भी गाना, कोई जिसका सर हो या पैर हो, बस आप सुना देते हैं। आपको ये लगता है कि ये एक मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है? क्या सर साहब, मैंने क्लासिकल मौसीकी बड़े बड़े उस्तादों से सीखी। मैं आपको उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब का गाना सुना रहा हूँ। आप मुझे सुर की, बोल की कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, लेकिन वो गाने से, वो करने से आज मैं इस मकाम पे नहीं होता। मैं किसी उस्ताद के गोडों में बैठा होता। भैन सानू चांस दे दो, भैन सानू गाना गवा दो, ऐसे होता। उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब का बड़ा ज़बरदस्त गाना है, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। अब बताइए, कोई मसला था इसमें? नहीं। ये ठीक था। 300 व्यूज़, मैं क्या करूँगा? तो आपने जानबूझकर एक रेगुलर पैटर्न को छोड़ के एक अपना पैटर्न इंट्रोड्यूस एक क्लासिकल था, पॉप था, रॉक था, जैज़ आया, रैप आया। अब मैंने अपना निकाला है ये। इसका नाम क्या रखा है आपने, ये जो आपने अपना एक म्यूजिक को? इसको हम बोलेंगे ब्रेक म्यूजिक। अच्छा, आपने इसका नाम ब्रेक म्यूजिक? यस। क्यों सर? भाई ब्रेक डांस है। हाँ। तो आपने उसे रोका? ब्रेक डांस में ब्रेक होता है? नहीं। वो नाचते रहते हैं। ऐसे इस म्यूजिक में भी ब्रेक नहीं होगा। जो जो रिवायती मौसीकी के तरीके हैं उनको ब्रेक लग जाएगा। ओके। आपको मजा आना चाहिए, गाने की आवाज आनी चाहिए, ये ब्रेक म्यूजिक। तो चाहत फतेह अली खान साहब ने अपना ब्रेक म्यूजिक। अभी मैं- आपका कोई मजीद नया एल्बम और शाहकार आ रहा है जो आप लोगों को सुनाना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? जी जी जी, मेरा बड़ा जबरदस्त गाना आने वाला है। एक एक दो तीन, सब हाथ ऊपर करेंगे। ओ मेरा भाई है चीता, मेरा भाई है चीता, रोज करता यमन का तीता, यमन का तीता। ये यमन का तीता क्या है? यमन का तीता अभी समझ आएगा। अगले शेर सुने। यमन का तीता, मेरा भाई है चीता, रोज करता यमन का तीता, खोते पे खोता, ओह नो, खोते पे खोता, चीते पे चीती, कुत्ते पे कुत्ती, चीते पे चीती, कुत्ते पे कुत्ती, चीटे पे चीटा, घोड़े पे घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा, मैराडोना, घोड़े पे घोड़ा, चीटे पे चीटी, घोड़े पे घोड़ा, कुत्ते पे कुत्ता, चीटे पे चीटी, चीते पे चीता, मैराडोना, यमन का तीता, यमन का तीता। इस सॉन्ग का नाम है यमन का तीता? यमन का तीता बाय चाहत फतेह अली खान। आप सबके लिए यमन का तीता जल्द आ गया है। आप जाएं, इसे सुने, एंजॉय करें। इतने इतने व्यूज़ देते हो, कम वक्त के बच्चों, नाशपाती को सब्सक्राइब भी किया करो। लानत तुम्हारी शक्ल पे। जो सब्सक्राइब नहीं करते और जो गालियाँ देते हैं मेरे पैर की उंगलियों से और हाथों की उंगलियों से, उन पे लानत। ये देख लें आप। सर ये एक मिनट रुकिए, ये आपने ये जूता किस तरह का, और ये मतलब लानत? ये जूता नहीं है जी, ये मैंने UK से अपने पाँव पे टैटू बनवाया है। या आपने अपने पाँव पे टैटू बनवाया? यस, मेरी सारी उंगलियां इसमें अलग हैं। ये मेरी उंगलियां, मैं इस पे टैटू बनवाए, देखें। और देखें मुंह से कितनी मैचिंग है। ये कि अक्सर वाकई आपका ये पाँव और मुंह मैच कर रहा है। दूसरे पाँव का जो मैचिंग है पता है किससे है? आपसे है। हट गई, हट गई, दम दम दम। इसलिए कहते हैं गर्म पिच पे गेंद नहीं कराते, छक्का पड़ जाता है। यमन का तीता। तो सर ये जो आपने ब्रेक म्यूजिक इंट्रोड्यूस कराया है, आपने कोई अपना शागिर्द भी ट्रेन किया है कि मतलब आपकी लेगेसी को कौन कंटिन्यू करेगा बाद में? मेरे तो हज़ारों लाखों शागिर्द हैं।
आप मेरे अभी शागिर्द बन सकते हैं। नहीं सर, मैं नहीं, आप बन सकते हैं, बहुत इजी है। मैं नहीं बनना चाहता। अरे बहुत इजी है। अच्छा। म्यूजिक बनाना तो सबसे हलवा है। चले सर, आप बताएं, मैं थोड़ा सीख लेता हूँ। आप मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बताएं कि इस पे गाना बनाना है। सर ये पेन है, इस पे गाना बनाना है। ये पेन है। पेन से क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? पकड़ना, सोचना। हर चीज़ पकड़नी ज़रूरी नहीं है सर। पेन से लिखने के लिए पहले सोचना ज़रूरी होता है, पकड़ना तो कॉमन सेंस है। अब ये पेन है, पेन पे मैं गाना बनाता हूँ। ये देखिए, पेन पकड़ने वालों, पेन पकड़ने वालों, लिखने से पहले ज़रा सोच लो, ज़रा सोच लो। पेन पकड़ने वालों, लिखने से पहले ज़रा सोच लो, ज़रा सोच लो, उसके बाद लिखो, दिल की बात लिखो, उसके बाद लिखो, दिल की बात लिखो, खुले आम लिखो, सरे आम लिखो। पेन पकड़ने वालों, लिखने से पहले ज़रा सोच लो, ज़रा सोच लो। मतलब ये गाना बन गया। आपको अच्छा लगा? सर मुझे अजीब लग रहा है। नहीं, ये तो अभी लग रहा है ना, और अगर इससे व्यूज़ आ गए तो? हाँ, व्यूज़ तो आपके आ जाते हैं। हाँ, तो बस व्यूज़। अच्छा सर, कब अगर कब? अच्छा, हाँ, आ गया। मैंने पिया मज़े का चाय का कप, मैंने पिया मज़े का चाय का कप, मेरी बीवी ने बुलाया और मुझको पिलाया, मैंने पिया मज़े का चाय का कप। इसमें तो टपाल का स्पॉन्सर भी आ सकता है। मैं जो चाय पीता हूँ वो बनती है सिर्फ टपाल की पत्ती में। अच्छा, ये अब आपने ऐड भी कर दिया और जिंगल भी कर दिया और म्यूजिक भी कर दिया। बहुत आसान है, आप भी सोचें, आप पेपर के ऊपर गाना सोचें, 2 लफ्ज़ सोचने गाना बन जाएगा। सोचें 2 लफ्ज, कोई भी 2 लफ्ज सोचे हैं उससे। कोई भी 2 लफ्ज़ सोचें, गाना बन जाएगा। लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलाते जाएं, गाना बन जाएगा। अंधाधुन लगे रहे। अच्छा, अगर चाहत और आयमा ये 2 वर्ड इस पे गाना बनाएं तो कैसे है? चाहत फतेह अली खान और आयमा बेग, बद्दो बद्दी आयमा बेग आई है, चाहत फतेह भी आएगा उसके बाद। यमन का तीता, यमन का तीता, यमन का तीता, चीते पे चीता, खोते पे खोता, घोड़े पे घोड़ा, चीटी पे चीटी, यमन का तीता, यमन का तीता, यमन का तीता, यमन का तीता। देखिए, पूरा मैंने कॉन्सर्ट कर दिया आपके लिए। सर ये जितना आप में टैलेंट है, आप इसका कोई सदका वगैरह निकालते हैं कि कहीं नज़र ना लगे? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो सिग्नलों पे भीख मांग रहे होते हैं, मैं इन्हें मिल के जप्पियाँ देता हूँ, इन्हें प्यार करता हूँ, और वो मुझे दूर करके कहते हैं कि उस्ताद जी प्लीज़ आज हम नहा के आए हुए, मत करें। नहीं तो आप रेगुलर नहाते नहीं हैं? नहीं, नहाने से फील टूट जाती है। नहाने से फील टूट जाता है? हाँ, ज़्यादा नहाने वाले का जो मैराडोना है वो सिकुड़ जाता है। मैराडोना? मैराडोना सिकुड़ जाता है। मैराडोना आप प्लेयर पता है आपको? छोटा सा प्लेयर था फुटबॉल का। इतना छोटा नहीं सर। यार टीवी में तो इतना बड़ा ही दिखता है। अच्छा, तो मैराडोना सिकुड़ जाता है? मैराडोना सिकुड़ जाता है। पुराने ज़माने में, आज से 10 लाख साल पहले जब इंसान था, कोई नहाने का कॉन्सेप्ट था, तो 10 लाख साल से अब तक आबादी पता है कैसे बढ़ी? सबसे ज़्यादा आबादी जब बढ़ी है जब मैराडोना को पानी से दूर रखा गया। नहीं, पानी के पास भी रखा गया। नहीं, हाँ। सर ये वही चीज़ है जिस पे आप कंफ्यूज लगे थोड़ा सा। नहीं, मैं 10 लाख साल पहले इंसान को सोच रहा था, वो भी कोई गाना गा रहा था। वो क्या गाना गा रहा था? अच्छा, आप थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी है कि आप ये म्यूजिक शुरू कैसे हुआ? अभी तक सोचा नहीं है, अभी तक सोचा नहीं, लेकिन सुर, जो पहला सुर है वो आपको पता है कहाँ से निकला था? कहाँ से निकला? तशरीफ से। है? पहला सुर इंसान के मुंह से नहीं निकला, पहला सुर तशरीफ से निकला था। वो कैसे? वो कैसे, क्या सबको पता है? पहले सुर की आवाज़ वहीं से आई थी, जो सारे जंगल में अचानक खड़े हो गए थे, ये कौन है, ये कौन है, ये किसने किया, किसकी वजह से पत्ते मुरझा गए, कौन है जिसने फूलों को जला दिया? तो आपको लगता है सुर का आगाज यहाँ से हुआ? हाँ, और जब तशरीफ से दूसरा सुर निकला तो उससे हंसी आई लोगों को। सुर से हंसी आती है। तो
और आप इसी लॉजिक पे चल रहे हाँ, थे लोगों बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप पहुँच गए वहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको घुसेड़ना चाह रहा था। सर मुझे ये बताएं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बात अच्छी है, तो आप दोबारा क्यों नहीं, लोग जब इतनी तनकीद कर रहे हैं, तो आपने अभी उस्ताद हामिद अली खान साहब को, मेहदी हसन साहब को गा के सुनाया, जगजीत को भी कभी आपने सुना? हाँ जी, जगजीत साहब कितने ज़बरदस्त सिंगर, कितने उनका उनका वो गाना कैसे कोई भूल सकता है वो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान। सर आपने शुरू में ये बात कही कि क्योंकि मुल्क में कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, तो ये बात आपको इजाज़त देती है कि फिर म्यूज़िक अपनी जगह पे क्यों है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो आप ये एक्चुअली म्यूज़िक बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये मानते हैं आप? नहीं ना, देखिए देखिए, मैं जो म्यूज़िक बना रहा हूँ वो मेरे दिल की फीलिंग है, वो ओरिजिनल है, वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मैं किसी का चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी का चोरी। आपने इतना प्यारा कुर्ता पहना है, अगर मैं इसी रंग की टी शर्ट बनवा लूँ तो क्या मैंने आपका कुर्ता चोरी कर लिया? नहीं, मैं उससे इंस्पायर्ड हो गया। इस मुल्क में इंस्पायर्ड होना तो दूर है, क्रिएट करना तो दूर है, ये तो पुराने का किया हुआ उसके ऊपर पेंटिंग करके कहते हैं ये हमने किया है। एक आपको याद है दिया मीर भाषा डैम है हमारे मुल्क में जी जो जी। बन रहा है, यकीन करें कितने वज़ीर आज़म, कितनी हुकूमतों ने उसका बार बार इफ्तिताह किया है। क्या ही खूब होता कि अगर हर हुकूमत अपने अपने हिस्से का छोटे छोटे डैम बना देती तो आज 4-5 डैम हो जाते। नहीं, बड़े के चक्कर में सब ने उसका इफ्तिताह किया। ये जो गाना मैंने लोटा बनाया था, इसलिए बनाया था कि आपके मुल्क में हर, आप जिस महकमे का देखेंगे क्रिकेट सत्यानाशी हुई है, जी। लोटा, ओके। ठीक है। आप देखिए जो मुल्क का चौकीदार है, जिससे मुल्क की हिफाजत करनी है, वो मालिक बना हुआ है और उसने मालिक को चौकीदार बना दिया। चौकीदार बना मालिक, मालिक बना चौकीदार, टिंग टांग टिक टांग टिंग टांग, चौकीदार बना मालिक, मालिक बना चौकीदार। आप बताएं, आप दुनिया में नंबर 1 थे स्क्वॉश में, हॉकी में, स्नूकर में, आज अब कहीं भी नहीं है, आज अब कहीं भी नहीं। आप मुक गए क्योंकि हर डिपार्टमेंट में लोटे आते गए, डिपार्टमेंट सत्यानाश। बड़ा माओ की दुआओं से और कुछ लोगों की अपनी मेहनत से अल्लाह अल्लाह करके ये अरशद नदीम का जो जेवलिन था ये दूर जाके लग गया, तो कहीं कुछ दूसरी स्पोर्ट्स को थोड़ी हवा मिलना शुरू हुई। वरना अगर ये क्रिकेट खेलने वाली कौम, ये हॉकी वाली कौम ये मानती कि भाई डंडा दूर फेंक के आना है और ये खेल है, ये खेल बन गया। ऐसे ही आपके भाई का जो ब्रेक म्यूज़िक है वो भी अपना जेवलिन एक दिन 92.97 पे गाड़ के आएगा। अच्छा, तो आपको ये और कैसे लगता है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है? अब सियासी निज़ाम है, चौकीदार है, जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, इसके लूप को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। भाई देखें ना, देखें जो चौकीदार है उसका काम है मुल्क की हिफाजत करना, वो बैठा हुआ मुल्क में अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहा है, ठीक हो ठीक है। गया। और जिसका काम हाउसिंग सोसाइटी बनाना है वो जाके अपने हल्के में वोट लेके वो मिनिस्टर बन रहा है, ठीक है। ठीक है। और जिसका काम मिनिस्ट्री में बैठ के कानून साजी करनी है वो वहाँ बैठा हुआ किकबैक्स वसूल कर रहा है, अपनी मर्ज़ी की आईनी तरमीमें पास करवा रहा है, ठीक है। और जिसका काम फैसले करना है वो फैसले करने वाला अपने मनसब पे आने से पहले ही कह रहा है कि मैं तुझे देखूंगा नहीं, मैं आती तुझे उड़ा के रख दूंगा। हुकूमत जज से डर रही है, जज हुकूमत से डर रहा है, चौकीदार इन दोनों से डर रहा है। अवाम सर पकड़ के बैठे हैं, बेचारे मासूम अवाम। ये बेचारे कभी कभार टीवी पे मथुरा को देख के खुश हो जाते हैं, ये कभी शादियों में मेरे गाने चला के ये खुश हो जाते हैं। इनका क्या बेचारा, ये तो गधे का गोश्त खा के भी कहते हैं बिरयानी बहुत अच्छी है, ये तो कुत्ते के गोश्त की निहारी खा के भी बोलते हैं कि इसमें नल्ली डाल देना। ये तो बेचारे मजलूम हैं, बेचारे, इन्हें तो जो दिखा दो इन्हें अच्छा लगता है। ऊपर वालों को सोचना चाहिए। लेकिन सर मतीरा जो है, आपको मतीरा से क्या एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप ये मानते हैं कि मतीरा भी जो हिट हैं वो ठीक हैं? मथुरा बिल्कुल हिट। मथुरा को तो देख के मेरा दिल कहता है कि मैं भी एक दफ़ा उनके लिए इंडियन गाना दोबारा गा दूँ। बड़े
अच्छे लगते हैं। ये मतीरा के लिए गाएंगे आप? मथिरा के लिए। तो इसको आप अपनी मेलोडी में क्यों नहीं गाते? आप इंडिया की तरह क्यों गा रहे हैं? अगर आप इसी गाने को अपने तरीके से गाएं तो मैं कैसे? चाह रहा था कि मथिरा को मेरा पहला गाना अच्छा लगे, लेकिन मैं अपनी आवाज़ में भी गा देता हूँ कि मथिरा तुम्हारी, मथिरा तुम्हारी अदाएं बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। मथिरा तुम्हारी अदाएं बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। कभी मिलो तो हम भी देखें तुम्हारी बड़ी बड़ी अदाएं देखें, बड़ी बड़ी अदाएं देखें। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। अब्बू मथिरा को ज़्यादा देखते हैं ना, तो इसलिए अब्बू के लिए दुआ कर। सर ये बताइएगा कि आज आप आज जिस मकाम पर हैं, तो आपके भी कोई उस्ताद होंगे ना जिनसे आप इंस्पायर होके इस म्यूज़िक की तरफ आए कि यार मुझे ये ब्रेक म्यूज़िक लेके आना चाहिए? जी जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद हैं। मैं पहले ज़रा कानों को हाथ लगा लूँ। हाँ, मेरे उस्ताद जनाब फरीदी साहब। फरीदी साहब? यस। नहीं, ये फरीद साबरी? नहीं 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 नहीं, वो तो कव्वाली के हैं। फरीदी साहब ने जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में अपना म्यूज़िक फैलाया, तो यकीन माने पाकिस्तान से लेके इंडिया, इंडिया से लेके समंदर, समंदर से लेके यूरोप तक ज़लज़ले के झटके पहुंच गए थे उनके 2 गानों से। अच्छा, मैंने सुना नहीं नाम, मतलब फरीदी इतना साहब बड़ा नाम। बड़ा मशहूर गाना है उनका, आई टू आई सेंसेशनल आई, माय आई योर आई, जिसे ना आए उसे अल्लाह उठाए। आई टू आई उनका गाना था। ताहिर शाह साहब? यस यस, ताहिर शाह तो उनका तखल्लुस था, वैसे उन्हें फरीदी कहते हैं, प्यार से फरीदी कहते हैं। तो आप ताहिर शाह साहब के इस गाने से मुतासिर हो? मेरे उस्ताद हैं वो, मैंने उनसे सीखा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला नस्र दर नस्र चल रहा है। यस। तो अब आपके आगे कौन सा इस तरह का स्टार आएगा जिसको हम देख के इस तरह से महदूद होंगे, एंटरटेन होंगे? देखिए, आपके लाहौर का इतना बड़ा ब्रांड है, उसे वक्त की धूल जो है उसके ऊपर जम चुकी है, उसे चाहिए वो उठे और हौसला करे। कामरान अकमल, उमर अकमल, ये अकमल ब्रदर बन सकते हैं। ये दोनों भाई मुझे क्रिकेट में समझ में नहीं आते। आपको लगता है इन्हें म्यूज़िक में आना चाहिए? जी, कामरान अकमल को गिटार पे होना चाहिए और उमर अकमल को वोकल्स पे होना चाहिए। तो अगर उमर अकमल 6 पैक्स बना सकते हैं, अगर वो अरबपति होते हुए भी ये बयान दे सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो एक गाना गा दे। मैं बता रहा हूँ, अकमल ब्रदर्स की जोड़ी साबरी ब्रदर की जोड़ी की तरह मशहूर ना हो तो आप मेरे सर के सारे बाल काट दीजिएगा। सर वो इतना है नहीं ना? नहीं ना, मेरे तो इस तरफ जितने हैं, आगे वाले सारे इस तरफ ग्रोथ हो रही है। अच्छा, सारी ग्रोथ उधर हो रही है। जी। अच्छा, अगर आपने अकमल ब्रदर्स का बता दिया तो भी शोएब मलिक साहब के बारे में, इनको भी कोई आप देखते हैं? शोएब मलिक साहब को क्या कहना, शोएब मलिक साहब तो बड़े दिल फेंक इंसान हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, यकीन माने अपनी बैटिंग करने जाते हैं, इधर गेट बंद भी नहीं हुआ होता, ये वापस आ जाते हैं आउट होके। बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी तरह उन पे बहुत ट्रोल होता है कि यार उन्होंने एक जो है ना अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादती की, किसी और फैमिली के साथ भी ज़्यादती की। तो क्या अब सानिया भाभी, सानिया मिर्ज़ा एक बहुत बड़ी अजीम लेजेंडरी स्पोर्ट्स वुमेन है। उनकी कदर है, और वो जिस तरह से उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है, मैं सानिया बाजी आपको, आपके घर वालों को सलाम पेश करता हूँ, और उससे ज़्यादा सलाम मैं शोएब मलिक के घर वालों को पेश करता हूँ। वो कैसे? देखें, अगर आपका बेटा बिगड़ जाता है तो आप उसको मारते पीटते हैं, ठीक करते हैं, इधर से कुछ कर ही नहीं रहे। बेटा जो मर्ज़ी किए जा रहा है, उसने क्रिकेट खेलनी है, उसने टेनिस स्टार से शादी करनी है, टेनिस स्टार को छोड़ देना है, टीवी एक्टर से शादी करनी है, और वो भी जो किसी के निकाह में उनसे तुड़वा के, मतलब किसी की उड़ती हुई पतंग काटी भी नहीं, हवा में ही उससे डोरी लेके खुद उड़ाना शुरू कर दी। तो इसमें आप कह रहे हैं शोएब मलिक के घर वालों को दाद दें? उनके घर वालों को दाद देनी चाहिए भाई। सर मुझे होस्ट हो के आप बिल्कुल नहीं समझ आ रहे, और आप अपने आप को कैसे? मुझे भी आप होस्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। बद्द आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बद्द। सर अहमद अली भट्ट साहब ने जो है ना आपका गाना लानत इनकी शक्ल पे है।
शर्म आनी चाहिए। मैं लोटा फेंक के मारता हूँ अहमद अली भट्ट के मुंह पे। अहमद अली भट्ट साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो मैडम नूरजहाँ के कोई वो पोते शोते या नवासे शवासे लगते हैं। मेरा गाना मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, मैंने इतने पैसे खर्च किए थे। अहमद अली भट्ट अगर देखे अगर एक सिंगर है, वो मशहूर सिंगर है, तो उनकी नस्ल में भी सिंगर ही निकलने चाहिए या इंस्ट्रूमेंट वाले निकलने चाहिए। अहमद अली भट्ट साहब मुंह से गिटार बजाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो एक्टिंग करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वो दोस्ती की दोस्त लोटा लोटा लोटा। अहमद अली भट्ट साहब आपको लोटा लगता जी है? लोटे हैं। टैलेंट नहीं लगता उनको? बिल्कुल भी नहीं लगते। आप उनका वो जेंटलमैन में जो उन्होंने एक्टिंग की है, दुनिया तो अंधी है, हैं? उन्होंने तो अरशद वारसी को मुन्ना भाई MBBS में देखा ही नहीं था। या हो सकता है अहमद साहब बोलें कि मेरी एक्टिंग जेंटलमैन ड्रामे में देख के अरशद वारसी ने अपना सर्किट जैसा कैरेक्टर बनाया। हाँ, ये अपने पॉडकास्ट में अहमद अली भट्ट जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, पर्सनल लेवल की बातें होती हैं सर, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल की बातें नहीं होती। और वो जो मर्जी उन्हें करना हो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और वो हिट है। अगर अहमद हिट हो सकता है, अगर अहमद हिट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो मैं क्यों नहीं। अगर वो हिट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। मोहसिन नकवी हिट हो सकता है, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। मरियम नवाज वज़ीर आला बन सकती हैं, तो मैं हिट क्यों नहीं हो सकता। मैं हिट हो सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें देखना होगा। सर, आखिर में आप लोगों को अगर इस कैमरे के थ्रू कोई ऐसा पैगाम या फिर कोई अपना, ये जैसे आपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड ABCD या कोई एक म्यूज़िक कोई पैगाम देना चाहें तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। नाशपाती के चाहने वालों, आप सब खुश रहे। आई लव यू। आप समझें कि मैं आपकी नाक के ऊपर पप्पियाँ दे रहा हूँ और आपको पप्पियाँ लाइव मिल रही हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए अंकल ने पोएम लिखी है, ABCD EFGH IJK LMNP QRSTUVWXYOZ। प्यारे बच्चों, खुश रहो, माँ बाप को फुल तंग करो, क्योंकि बच्चे तंग नहीं करेंगे तो क्या बाप तंग करेगा। थैंक यू। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का नए शो का एपिसोड। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।